लंपी काऊ डिजीज़ एक ऐसी बीमारी है जो आजकल कुर्बानी के जानवरों में बहुत ज़्यादा फैल रही है और इससे कुर्बानी के जानवरों की बहुत ज़्यादा अमवात हो रही हैं। लंपी स्किन डिजीज़ क्या है, क्यों होती है और कैसे पहचाना जाए कि किसी जानवर में लंपी स्किन डिजीज़ है या नहीं है, ये सारा हम आज डिस्कस कर लेंगे। लंपी स्किन डिजीज़ एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि ज़्यादातर गायों और भेड़ों में पाया जाता है। इन्फेक्शन में ज़्यादातर जानवरों को बुखार होता है और उनके जिस्म में मुख्तलिफ गिल्टियाँ बन जाती हैं। यहाँ एक गाय दिखाई गई है जिसको लंपी स्किन डिजीज़ है। इसके तमाम जिस्म में मुख्तलिफ जगहों पर गिल्टियाँ बनी हुई हैं। ये बीमारी कैप्टीपॉक्स वायरस की वजह से होती है जो कि पॉक्स वायरस फैमिली का एक मेंबर है। ये ज़्यादातर साउथ अफ्रीका में पाया जाता है और पाकिस्तान में ये उन गायों और मवेशियों में ज़्यादा कॉमन है जो कि हम इंपोर्ट करते हैं और बाहर से मंगवाते हैं। जैसा कि पहले बताया, ये मवेशियों में, गाय में, बछड़े में और भेड़ों में ज़्यादा कॉमन है। ये एक जानवर से दूसरे जानवर तक कैसे फैलता है? ये कीड़े मकोड़ों के ज़रिए फैलता है। ज़्यादातर ये मक्खियों के थ्रू जो है, एक जानवर से जो मक्खी एक ज़ख़्म पे बैठेगी वो उसको लेके जब किसी हेल्दी जानवर के पास जाएगी तो उसको भी इन्फेक्ट कर देगी। कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन यानी कि मेल जोल से इसका फैलना ज़्यादा कॉमन नहीं है। ये गाय के दूध में भी पाई जाती है जिसकी वजह से बच्चों को भी लंपी स्किन डिजीज़ हो सकती है या हो जाती है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि किसी जानवर में लंपी स्किन डिजीज़ है या नहीं है? सबसे पहले तो जैसे आपको पहले बताया, जानवर की जिल्द में गिल्टियाँ बनी हुई होंगी जिनका साइज़ 0.5 सेंटीमीटर से लेके 5 सेंटीमीटर तक का हो सकता है। उसके अलावा जानवर के पूरे जिस्म पे सोजिश होगी और उसके लिम्फ नोड्स का भी इन्फेक्शन होगा और सूजे हुए होंगे। ये गिल्टियाँ अक्सर ज़ख़्म में भी कन्वर्ट हो जाती हैं जिसमें से पस निकल रही होती है या मादा निकल रहा होता है। इस तरह से जो लोग इन मवेशियों को हैंडल कर रहे होते हैं उनमें भी ये डिज़ीज़ फैल सकती है। इसके अलावा जानवर को बुखार होगा, राइनाइटिस यानी नज़ला हो सकता है और कंजक्टिवाइटिस यानी कि आँखों का इन्फेक्शन हो सकता है। राइनाइटिस और कंजक्टिवाइटिस की तस्वीर इधर दिखाई गई है। अब इस बीमारी की तशख़ीस कैसे होगी? एक टिपिकल केस या टिपिकल डिज़ीज़ तो आपको देखते ही पता चल जाएगी। जैसे कि शुरू में तस्वीर में दिखाया कि जानवर के पूरे जिस्म पे मुख्तलिफ़ गिल्टियाँ मौजूद होंगी। उसके अलावा जानवर के खून में से वायरस को पीसीआर के थ्रू अलग किया जा सकता है या बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजी यानी माइक्रोस्कोप में देख के इसकी तशख़ीस की जा सकती है। जैसा कि हमेशा से कहा जाता है कि एहतियात इलाज से बेहतर है, तो बेहतर यही है कि अपने मवेशियों को पहले ही जो है वैक्सीन लगवा ली जाए ताकि जानवरों में ये बीमारी हो ही ना। अब अगर एक बार ये बीमारी हो गई तो इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। जिस जानवर में ये बीमारी हो, करना ये चाहिए कि उसको बाकी जानवरों से अलग कर दें। बेहतर ये है कि एक ऐसी बिल्डिंग में रखें जहाँ पे मक्खियाँ और मज़ीद कीड़े मकोड़े ना हों ताकि ये मज़ीद जानवरों में ना फैले। जिन जानवरों के साथ ये जानवर पहले रह रहा था उनकी वैक्सीन करवा दी जाए ताकि उनको ये बीमारी ना हो। उसके अलावा नॉन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, जैसे एंटीबायोटिक दे देते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं या विटामिन के इंजेक्शंस लगाते हैं ताकि जानवर की रिकवरी बेहतर हो और उसमें कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो जाए। होप सो लंपी स्किन डिजीज़ आपको समझ आई होगी और इस बार या जब भी आप मवेशी या जानवर लेने जाएंगे तो इन चीज़ों को ज़रूर अपने जहन में रखेंगे। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। आई विल गेट बैक टू यू एज़ सून एज़ पॉसिबल। थैंक यू।